हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज भगवत गीता का जो श्लोक हमने लिया है वो है चौथे अध्याय का 14वां नंबर श्लोक 4.14। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। भगवान कृष्ण के द्वारा उच्चारित ये श्लोक है। न माम कर्माणि, कर्माणि यानी सभी प्रकार के कर्म, बहुवचन, मोर देन वन। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, लिम्पन्ति यानी प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित करना को कहते हैं लिम्पन्ति। और न भी शब्द आया है। न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म फले यानी कर्म का फल, और स्पृहा का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा। जो प्रभुपाद बता रहे हैं वही शब्द मैं आपको बता रही हूँ। इति माम, इस प्रकार, माम यानी मुझको, यह जो अभिजानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से, न स बध्यते, न अर्थात कभी नहीं, स वह बध्यते बंधता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। कई बार लोगों को लगता है कि भगवान को भी उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। बोलते हैं लोग, रामचंद्र जी को भुगतना पड़ा उनके कर्मों का, कि जो भी उन्होंने कर्म किए थे उसकी सज़ा मिली उनको, कृष्ण को उनकी सज़ा मिली, ऐसा बोलते हैं लोग। और भगवान यहाँ कह रहे हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं जो भी कर्म करता हूँ वो कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। लिम्पन्ति लपेटते नहीं हैं। सिंपल शब्द देखिए, लिम्पन्ति, वो मुझे प्रभावित नहीं करते हैं, उससे मैं बंधता नहीं हूँ। यही हो गया इसका अर्थ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, तो भगवान के तो बहुत सारे कर्म हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। भगवान के कर्म दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वहां पर भी यही अर्थ है। तो भगवान के जन्म और कर्म, जितने भी कर्म हैं जिसको हम लीला कहते हैं, वो सब दिव्य होते हैं। दिव्य चीजें प्रभाव नहीं डालती हैं, उल्टा अफेक्ट नहीं डालती हैं। तो भगवान के जो कर्म होते हैं वो भगवान को बांधते नहीं हैं। हमारे कर्म हमको बांधते हैं। अगर हम यहाँ कुछ सकाम कर्म करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा करते हैं, तो अच्छा के लिए हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा के लिए बुरा फल मिलेगा। ठीक है। यदि हम कुआं खुदवाते हैं, गरीबों में कपड़ा बांटते हैं, उसको अनाज या भोजन देते हैं, वस्त्र बांटते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, ये सब अच्छे कर्म हैं। तो ये कर्म अगर हम करते हैं तो हमको अगले जन्मों में ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में मिलेगी जो हमने अभी दान दिया। और यदि हम किसी को मार देते हैं जान से, किसी को कष्ट देते हैं, किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, संपत्ति उसकी हड़प कर लेते हैं, उसकी बीवी को हड़प कर लेते हैं, बच्चों को हड़प कर लेते हैं, घर में आग लगा देते हैं, जहर दे के मार देते हैं,
ऐसा कुछ गलत कार्य करते हैं तो अगले कई जन्मों में इन कर्मों का परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। अर्थात हमारे जितने कर्म हैं उसका एक परिणाम निकलता है और वो परिणाम हमको ही भोगना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी चेतना में ये चीज़ है कि ये कर्म हमने किया है, ये मेरा कर्म है, ये मैं हूँ और ये मेरा कर्म है। तो जब तक हम ये समझते रहेंगे कि ये मैं हूँ और ये मेरा कर्म है, तो मेरा कर्म तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। पर भगवान कभी भी अपने कर्मों से आसक्त नहीं रहते हैं। कह रहे हैं भगवान, न मे कर्म फले स्पृहा। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का रिजल्ट, उस कार्य के परिणाम के बारे में भगवान सोचते नहीं हैं कि ये कार्य मैंने किया, इस कार्य का परिणाम हमको मिलेगा, ये मेरा कार्य है, इसीलिए भगवान नहीं बंधते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये मेरा कार्य है, अच्छा कार्य भी मेरा है, बुरा कार्य भी हमने किया है, ये सोचते हैं, इसलिए हम उसमें फंस जाते हैं। यही अंतर है। अब भगवान कह रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, इति माम यो अभिजानाति, जो मेरे बारे में ये बात जानता है। इति, जो जानता है मेरे बारे में ये बात कि ऐसा भगवान का है, कर्म भी न सबध्यते, वो भी अपने कर्मों में नहीं बंधेगा। यदि हमने कर्म किए और हमको पता है कि कृष्ण भगवान परम भगवान हैं, कृष्ण भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, कृष्ण भगवान अपने कर्मों के फलों से नहीं बंधते हैं, वो परम पुरुषोत्तम परम भगवान हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, उसको समझते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, तो हमारे कर्मों के फल भी हमें नहीं प्रभावित करेंगे। अर्थात हम भी अपने कर्म फल से नहीं बंधेंगे। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर जो जोड़ा हुआ शब्द है वो 2 है या 3 है। पहला, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न में, ये सब एक एक शब्द है, किसी में 2 शब्द या 3 शब्द नहीं। कर्म फले 2 शब्द है, कर्म और फल 2 शब्द। और फिर इति माम स्पृहा सिंगल, यो अभिजानाति, अभिजानाति शब्द आप लोग पहले भी कर चुके हैं याद। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, नहीं किया है, नहीं किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे है इति माम यो अभिजानाति। अभिजानाति वर्ड थोड़ा बड़ा है और यहाँ जुड़ा हुआ है, पर हम बोलते समय अलग अलग बोल सकते हैं। और फिर कर्म भी 2 शब्द है, कर्म भी न 3 शब्द, कर्म भी न, कर्म भी एक ही है और न उसके साथ जुड़ा हुआ है। सबध्यते सिंपल शब्द है। तो अभी मैं श्लोक का उच्चारण करूंगी अच्छे से, 1 या 2 बार आप सुन लीजिए, आपको बाद में उच्चारण करने में आसानी होगी। और कोमा कहाँ कहाँ पड़ेगा वो बता रही हूँ, वहाँ पे कोमा डाल लीजिएगा, तब उच्चारण करने में आपको वहाँ पॉज देने में या पूर्ण अर्धविराम देने में सहायता मिलेगी। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोमा। फिर उसके बाद न मे कर्म फले स्पृहा, वहाँ तो है ही अर्धविराम। इति माम यो अभिजानाति, कोमा, कर्म भी न सबध्यते। तो 2 जगह कोमा है, लिम्पन्ति के बाद कोमा, अभिजानाति के बाद कोमा, अर्थात स्मॉल पॉज। और आगे तो आप जानते हैं
फर्स्ट लाइन के बाद थोड़ा बड़ा पॉज, सेकेंड लाइन के बाद पूर्ण रूप से पूर्ण विराम। अब मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। तो थोड़ा सा मुश्किल है बोलना, लगता है मुझे। शायद जो बहुत अच्छे स्मार्ट भक्त हैं वो बोल लेंगे आराम से, जो थोड़ा कम समझते हैं उनको दिक्कत आएगी। हाँ, क्योंकि कहाँ किसके साथ जोड़ के बोलना है वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो अब हम उच्चारण करवाएंगे आपको, आप मेरे साथ मेरे पीछे करिए।